हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएसएससी 10+2 इंटर स्तरीय द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का सेट डिस्कशन करा रहे हैं और ये सेट आपको देख लो। ये सेट आपका वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 2 का जो हम सेट डिस्कशन अभी तक हमने 15 सेट का करा दिया है। आज हम लोग 16 सेट का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए हम 16 सेट का डिस्कशन करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप बीएसएससी 10+2 इंटर स्तरीय वॉल्यूम 2 रुक्मणी का जो सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जीके जीएस अच्छा हो जाएगा। और फिलहाल हम अभी जीके और जीएस ही प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं टेस्ट सीरीज 16 की ओर। तो देखिए टेस्ट सीरीज ये 16 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। टेस्ट सीरीज 16 है। हम टेस्ट सीरीज 16 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोला है कि किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। याद रखेंगे, ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। यदि आपसे यदि आपसे फूलदेव कहेगा उत्तराखंड लगा दीजिए। बात कर ले गोवा का, तो गोवा में सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। बात कर ले अगर हम तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में म, पुथांडु फेस्टिवल मनाया जाता है। वही तेलंगाना में बोनालू त्योहार मनाया जाता है। धानु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। संगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है और फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। तो इसे यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएंगे। याद रखेंगे इतनी बात को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर डैश दिवस मनाने की घोषणा कर दिए हैं। तो भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समानता दिवस मनाए जाएंगे। समानता दिवस भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाए जाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा किए हैं। वही 11 फरवरी दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो 11 फरवरी याद कर लीजिए, समर्पण दिवस दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर। वही सामाजिक न्याय दिवस आपको ध्यान रखना है 17 सितंबर ईवी रामास्वामी के जयंती पर मनाए जाएंगे। तो वही 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। मैत्री दिवस याद रखेंगे 6 दिसंबर को बांग्लादेश के साथ जो है 6 दिसंबर बांग्लादेश को मैत्री दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एक्वरीन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है। तो एक्वरीन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के साथ यह संयुक्त अभ्यास होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त अभ्यास होता है। वही मलेशिया और भारत के बीच उदय शक्ति होता है। और आपको ध्यान रखना है कि प्रथम भारत भारत मिस्र संयुक्त अभ्यास जो है साइक्लोन फर्स्ट, जो कि राजस्थान में हुआ था। तो भारत मिस्र के लिए साइक्लोन याद रखेंगे, भारत अमेरिका के लिए युद्धाभ्यास याद रखेंगे और भारत मालदीव के लिए एक्वरीन शब्द को याद रखेंगे। मित्र शक्ति याद रखेंगे, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक जैसा कि आपको ध्यान रखना है,
बिम्स्टेक, BIM, BIM में ही आपको ध्यान रखना है, और STEC। तो ध्यान रखेंगे कि बी से बांग्लादेश, वही बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इतना बात आपको ध्यान रखेंगे, और साथ में भूटान और नेपाल को याद रख लेंगे। तो 5 देश यहाँ से, और 2 देश भूटान और नेपाल को आपको अलग से याद रखने हैं। इस तरह से ध्यान रखेंगे। इसमें कौन नहीं पूछा है, तो बिम्स्टेक में मालदीव नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। म्यांमार है, मालदीव नहीं है। वही सार्क में मालदीव है, म्यांमार नहीं है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में बोला है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारतीय राज्य गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे छोटा तटीय राज्य वाला, छोटा तटीय राज्य पूछा जाएगा तो आपको गोवा हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों के सदस्य नहीं है? पूर्वोत्तर राज्य में जितने राज्य हैं सभी 7 सिस्टर में हैं, एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आती है। गोवा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सॉरी, गोबी मरुस्थल है, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ये बोला है कि किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है, जो कि मंगोलिया में पड़ता है। वही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल याद रखेंगे, सहारा है, जो जो अफ्रीका में पड़ता है। आगे बोला है, अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर युक्त MHZ निर्देशन में सम्मिलित किया जाता है, तो किस लिए सम्मिलित किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, यह जो है का कलंद गति के लिए सम्मिलित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न बोला है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का है? तो भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य ध्यान रखेंगे 2025 में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वही मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2030 है, और नेट जीरो करने का लक्ष्य 2070 है। और 2070 जो है, अब आपको ध्यान रखना है कि 2070 में भारत नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, और ऊर्जा को स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 है। तो ये सारे डेट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम, राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को डेयरी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 1970 में इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाए थे, जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है, और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन ईगा स्वियातेक ने जीता है 2023 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपत राजा। अंधेर नगरी चौपत राजा नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त की बात कर ले तो इनके द्वारा भारत भारती लिखा है। बात कर ले सुमित्रा नंदन पंत का, तो इनके द्वारा पल्लव और चिदम्बरा लिखा हुआ है। बात कर ले अगर हम
जयशंकर प्रसाद की तो कमायनी और आंसू लिखे हैं। वही रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र और उर्वशी लिखे हैं। काजी नजरुल इस्लाम अग्नि वीणा लिखे हैं। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, अंतिम पंघाल को राइजिंग स्टार के रूप में चुना गया है। अगले प्रश्न हम 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस अवसर पर आपको ध्यान रखना है कि मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ध्यान रखना है आपको, 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मैथ का मैथमेटिक्स सवाल आप देख करके हल कर लेंगे। हम सिर्फ जीके जीएस का प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। आप मैथमेटिक्स सवाल को यदि आप कहेंगे तो हम पीडीएफ भेज देंगे, आप पीडीएफ से हल करके देख लेंगे, फिर लास्ट में हम इसका कंक्लूजन बता देंगे। चलिए, तो यहाँ अगले देखिए, अगला प्रश्न जो है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो बंगाल गजट ध्यान रखेंगे, यह जो है 1780 में बंगाल गजट शुरू किया गया था। बात कर ले हम अन्य कुछ समाचार पत्रों का, तो रस्त गुप्तार दादाभाई नौरोजी के द्वारा, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा, संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा, नेशनल पेपर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, वही द ट्रिब्यूशन दयाल मजीठिया के द्वारा शुरू किया गया था। 1878 में अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत रातों रात अंग्रेजी में बदल दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण किया था? मतलब जो है नरसिंह देव ने किसका निर्माण किया था? तो याद रखेंगे, नरसिंह देव सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। विश्व विरासत स्थल में यह शामिल है। पश्चिमी गंगवंश कदम्बों और पल्लवों राज्यों के बीच आधुनिक मैसूर के दक्षिण में स्थित है। गंगवंश के संस्थापक बृहस्पत पंचम था। अभिलेख के अनुसार गंगवंश प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगवंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। नई दिल्ली और उसके इमारतों को डिजाइन करने वाले वास्तुकार का नाम पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, उसके वास्तुकार हैं एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर। राइट आंसर सी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका। उससे पहले आप जान लीजिए कि नई संसद भवन का निर्माण करने वाला बिमल पटेल है। चंडीगढ़ का निर्माण करने वाला ली कर्बूजियर है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज विवेट वास्तुकार है। वही रॉक गार्डन का नेक चंद सैनी है। मुंबई का ताज होटल का सीताराम खांडेरवाल है और विक्टोरिया मेमोरियल का विलियम एमर्सन्स है। तो इस सभी वास्तुकार का नाम याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एम के गांधी की उपाधि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि, सॉरी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात कर ले राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था।
विवेकानंद विवेकानंद स्वामी विवेकानंद की उपाधि महाराजा के राजा खेतरी ने दिया था, महाराजा खेतरी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। वही मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी दिए थे। वही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर दिए थे। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली महिला की ओर से गांधी जी ने दिए थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य नहीं है? राजस्थान स्थान का राज्य नृत्य है, तो ध्यान रखेंगे। राजकीय नृत्य बोला है तो राजकीय नृत्य हो जाएगा कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान का राजकीय नृत्य है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि ये सभी राजस्थान के ही सॉरी कालबेलिया नहीं होगा, कालबेलिया नहीं, राजकीय नृत्य आपको हो जाएगा घूमर। घूमर है जो राजकीय नृत्य है, बाद बाकी सभी इसी राज्य के नृत्य हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुम्बुलता किस राज्य से संबंधित है? तो थेलुम्बुलता याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो मांडवी कर्नाटक के पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल के अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो ध्यान रखेंगे आर्गन 1% आर्गन है, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर है 39। 39 को देखिए, 39 में बोला है जब सरकारी राजस्व आय से खर्च होती है तब इस अधिक को क्या कहा जाता है? तो इस अधिक को हम कहते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा सरकारी आय से अधिक होने पर होता है। 2011-12 के संघीय बजट में इस्तेमाल किया गया था पहली बार। राजस्व घाटा सामान्य रूप से सरकार की राजस्व प्राप्ति और व्यय के बीच का ऋणात्मक अंतर को कहा जाता है। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों का औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो औसत विकास दर आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक 8वीं पंचवर्षीय योजना में रही है, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा है? तो ये नारा आपको ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक का है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर नारा दिए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न माला की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक होता था? तो माल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए, यहाँ माला नहीं माल है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा साहाना ये मंडी था जो माल आपूर्ति करने के लिए रजिस्टर बनाए रखना जरूरी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किए थे। तो ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह चलाने के लिए फैसला किए थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका 44 है। 44 नंबर प्रश्न को देखिए। 44 नंबर 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी हमें मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें मिलता है। अंगुत्तर निकाय अधिक प्रमाणित माना जाता है। अधिकांश महाजनपद उत्तर प्रदेश और बिहार में केंद्रित है। दक्षिण भारत के मात्र एक महाजनपद आपको ध्यान रखना है असमक है, जिसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर पोटली या पोतन है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तिलहन फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखेंगे इसमें दोनों ही सत्य है। उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा
प्रसाधन उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और तिल उत्तर भारत की खरीफ फसल है और दक्षिण भारत की रबी फसल है। तो दोनों ही सही है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स का है। चूँकि हम जीके जीएस करा रहे हैं तो सिर्फ जीके जीएस का डिस्कशन आप सुन लीजिए। यदि आपको मैथमेटिक्स का चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ देखिए अगले प्रश्न 61 है, बोला है इस पर 61 में बोला है भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो आपात घोषित करने का अधिकार आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपात घोषित कर सकते हैं। अभी तक राष्ट्रीय आपात 3 बार घोषित किया जा चुका है, इसका प्रयोग कई बार हो चुका है, लेकिन अभी तक 360 का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। तो इतना आपको याद रखना है। अगले प्रश्न है दिवालियापन और दिवालिया भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची से सूचीबद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है यह जो है समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। याद रखेंगे दिवालियापन की बात समवर्ती सूची में कहा गया है। 7वीं सूची पर संघ और राज्य दोनों ही कानून समवर्ती सूची पर बना सकते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। वही संघ सूची पर संघ और राज्य सूची पर राज्य ही कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 63। 63 में देखिए 63 में किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? साझा उच्च न्यायालय किन राज्यों में है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, देख लीजिए 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय है, इस बातों को ध्यान रखना है। राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपका 65। श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो याद रखेंगे श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिला था। श्रीलंका को आज़ादी 4 फरवरी 1948 को। लेकिन श्रीलंका श्रीलंका का नाम सीलोन रखा था तथा वर्ष 1972 में सीलोन का नाम बदल करके श्रीलंका रखा गया था। 1972 आपको ध्यान रखना है, सीलोन से श्रीलंका बना था। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो तुर्की की राजधानी का नाम आपको ध्यान रखना है। तुर्की की राजधानी का नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकारा। तुर्की की राजधानी का नाम अंकारा है। बात कर लेते हैं हम तुर्की की राष्ट्रीय चिन्ह का। तो चांद तारा है, तुर्की की मुद्रा तुर्किश है, लीरा है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है? तो याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि को ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित में कौन 1915 में अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय आपको ध्यान रखना है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एसपी सिन्हा जिसे कहते हैं, थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है बी, चीन के अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद
अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो ध्यान रखेंगे कि मुखिया और उप मुखिया दोनों पर 6 माह पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान, अगर 6 महीना रहेगा कार्यकाल तब भी नहीं लाया जा सकता और 2 साल तक भी नहीं लाया जा सकता। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी इनके लेखक हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। चूँकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायत पंचायत को संवैधानिक 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक बनाया गया था, इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर के 20 तक चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रोलेक टेक एक निवारक हत्या है? तो रोलेक टेक निवारक हत्या है, यह एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने ऐसा कहा था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका होगा 91। देखिए 91 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न है। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? तो कोडाई कनाल आपको ध्यान रखना है, यह जो है पलानी की हिल्स में स्थित है। बात कर लेते हैं। पलानी हिल्स पश्चिम घाट के इलायची पहाड़ियों के पूर्व विस्तार में है। कोडाई कनाल को हिल स्टेशन राजकुमारी कहा जाता है। कोडाई कनाल को 1845 में हिल्स स्टेशन के रूप में जाना गया। इस क्षेत्र के मूल निवासी को पलैया जनजाति कहते हैं। अगले प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल याद रखेंगे, पंचमहल अजमेर में स्थित है। सॉरी, अजमेर में नहीं, अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनाया था। आगे सरकार को अनिर्णीत कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? सरकार कितने फसलों के लिए? तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित सरकार करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो ध्यान रखेंगे, यह जो है यह विस्तार आपको देखने को तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में मिलेगा। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में यह विस्तार आपको मिलेगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत में अगला प्रश्न है 95। 95 बोला, भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो दीपोर बिल रामसर साइट आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में दीपोर बिल रामसर साइट है। लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर में है। रुद्र सागर झील की बात करें तो त्रिपुरा में है। कोलेरू झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है। 1971 में राइन के रामसर नामक स्थान पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन किए गए थे और भारत इसमें 1982 से शामिल है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न, अब वर्तमान में 80 रामसर साइट हो गया है भारत में, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखेंगे, यह जो है पुनर्जनन से उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
स्यूडोपोडिया डैश मौजूद अंगुली जैसी आकृति की वाली रचना होती है। तो यह याद रखेंगे अमीबा होती है जो इस अंगुली जैसी रचना होती है। अगला प्रश्न है कि यौगिक यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिनमें से एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो कार्यात्मक समूह OH जो है आपको ध्यान रखना है एल्कोहल में होता है। OH जहाँ लगा है वहाँ एल्कोहल होता है। अवतल दर्पण में चित्र में दर्शाए गए किस किरण आरेख निम्नांकित आरेख में सही आरेख है, इस बातों को पूछा गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आरेख जो है जब समांतर अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाता है तो वह फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए किस किस फिगर में ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा आपको ध्यान रखेंगे मात्र डी वाले फिगर में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे ये वाला फिगर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका पदार्थ की प्रकृति संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ के संबंधित मूलभूत जो प्रकृति सिद्धांत है वो प्रतिपादित करने वाले ध्यान रख लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला बोला है केकर साइट्रस कैंकर डैश एक है। तो यह एक जीवाणुजनित रोग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका हो गया प्रश्न नंबर 102। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। तो मिश्रण का निर्माण आपको ध्यान रखना है, यह निर्माण ठोस द्रव और गैस तीनों से ही होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो याद रखेंगे पानी का जो घनत्व होगा वह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आयतन आयतन सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है। अगला 104 की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। तो प्रायः नीले रंग के लवण जो है आपको ध्यान रखना है कॉपर का होता है। तांबा का एक उत्कृष्ट धातु है और आदि मानव सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किए थे। तांबा एक निष्कर्षण में कॉपर पायराइट अयस्क मिलता है। अपेक्षित घनत्व मापने के हेतु हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस डिवाइस का विजुअल डिस्प्लेस यूनिट जिसको VDU के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे मॉनिटर को VDU के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका फिर जीके होगा और अब आपका जीके जीएस जो है 122 से होंगे। चलिए 122 प्रश्नों पर चलते हैं। तो 122 प्रश्न ये रहा आपके सामने। 121 है, बोला है कि नींबू रस का pH मान लगभग कितना होता है। तो याद रखेंगे कि नींबू रस का जो pH मान है इसका राइट आंसर 2 होगा। 2 पॉइंट समथिंग होता है नींबू रस का pH मान, यानी कि 2.4 तक होता है। बात कर ले कुछ अन्य तत्व अन्य चीज़ों की, तो मानव का जो pH होगा 7.4 तक अधिकतम होगा, 7.3 से 7.4 तक होगा। आंसू में वही 7.4 से लेकर 7.6 तक होगा। मानव पेशाब की बात कर ले तो उसमें आपको ध्यान रखना है 4.8 से लेकर 6 तक होता है। वही वही अगर ठंडा पेय की बात करें तो 2 से लेकर 4 होता है। वही अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें
तो वह 1 से लेकर 3 तक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला बोला है कि 1787 के किस नियम के अध्ययन किया गया था जिसमें कि गैस का आयतन के उसके परम तापमान के साथ बढ़ाकर उसका परम तापमान घटाने पर उसका आयतन भी घट जाता है। मतलब तापमान और आयतन का संबंध किस नियम में बताया गया था? तो याद रखेंगे, तापमान और आयतन, ध्यान रखेंगे, यह चार्ल्स के नियम में बताए गए हैं। तापमान और आयतन जो है चार्ल्स के नियम में बताए गए हैं। वॉल्यूम का डायरेक्ट अनुपाती जो है टेम्परेचर होता है, ये चार्ल्स के नियम में। वही बात कर ले हम, एक होता है आपका बॉयल्स का नियम, जिसमें जिसमें वॉल्यूम जो होता है इनडायरेक्टली होता है प्रेशर का। वही बात कर लेते हैं। अगर हम एवोगाड्रो की बात कर लें तो एवोगाड्रो जो है इसमें प्रेशर जो है ना टेम्परेचर के डायरेक्टली होगा। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। तो जो है प्रथम अनुवांशिक पदार्थ आपको ध्यान रखना है, आरएनए हो सकता है। बात कर लें अन्य फैक्ट की, तो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त होने के साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण में भी काम आता है। आरएनए उत्प्रेरक का भी काम करता है। रासायनिक रूपांतरणों द्वारा आरएनए में डीएनए का निर्माण होता है जो एक अधिक अस्थायी बनाता है। डीएनए द्वारा द्विरज्जुकीय पूरक रज्जु का युक्त होना जरूरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 124। अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो याद रखेंगे, प्रकाशीय सघनता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? उपधातु का गुणधर्म किसमें पाया जाता है? तो याद रखेंगे, अर्धचालक में उपधातु का गुणधर्म पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बोला है इतना ग्राम सोडियम के जल के अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो इसमें याद रखेंगे, हाइड्रोजन का आयतन 112 मिली होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो याद रखेंगे, मच्छर द्वारा फाइलेरिया फैलता है। निमोनिया जीवाणु से फैलता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से, हैजा रोग जीवाणु से ही फैलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सबस्ट्रेट पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबस्ट्रेट को पूर्ण विघटन को डैश का अनॉक्सी शोषण कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बोला है कि श्रृंखला में 4 प्रतिरोध दिए गए हैं। प्रत्येक को 1/4 ओम है। तो बताइए कि प्रत्येक को यदि हम अधिकतम कितना हो सकता है? तो श्रृंखला में डायरेक्ट ऐसे जुड़ता है 1/4 1/4 1/4 और 1/4। तो इस तरह से सभी को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 अधिकतम 1 आएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाता है तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में हो रहा है? तो ऊर्जा हस्तांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से मेढक टिड्डों को खा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, यह जो है ऊर्जा का हस्तांतरण आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में हो रहा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। किन कार्बनिक यौगिक का नाम प्रत्यय ऑल जुड़ा होता है? तो एल्कोहल में ऑल जुड़ा होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? कैसे प्रदूषण के कारण होंगे? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे, 132 का राइट आंसर हो जाएगा ए।
वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र प्रदूषित होते हैं। अस्थमा, लंग कैंसर, दिल का दौरा, ये सब फेफड़े में कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि उपस्थिति निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे, उपास्थि आपको वृक्क में उपास्थि नहीं होता है, बाद बाकी सभी में उपास्थि होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न 134 है। 134 में बोला 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने के में प्रकाश द्वारा लिया गया समय। तो प्रकाश द्वारा लिया गया समय आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 न्यूटन सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर वायुमंडलीय दबाव भी कहते हैं। अगले प्रश्न है, तो अगला प्रश्न रीजनिंग से है। इस तरह से हमने पूरा सेट्स करा दिया है जीके जीएस का। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें। हम आपको 20 का 20 सेट कराने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपने कुछ अचीव किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके आगे